फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम किसी टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आज हम टीजीटी पीजीटी के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर देने वाली हूँ। हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के बारे में हम बात करते हैं। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि क्या आता है एग्ज़ाम्स में, क्या नहीं आता है। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने तैयार किया है, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस फॉर टीजीटी। सबसे पहले हम टीजीटी के सिलेबस की यहाँ पर बात करते हैं। तो 2 सेक्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। लैंग्वेज एंड ग्रामर का सेक्शन होता है और लिटरेचर का सेक्शन होता है। तो लैंग्वेज और ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज और ग्रामर के बारे में जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। अभी देखिए, अनसीन पैसेज आता है सबसे पहले। तो अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। अनसीन पैसेज में क्या होता है, एक पैसेज हमें दिया हुआ रहता है और उसमें से हमें क्वेश्चन पुट करने होते हैं, ठीक है। 5 या 6 क्वेश्चन आए रहते हैं। अच्छे से हमें उसको पढ़ना होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। तो समझकर हमें उस अनसीन पैसेज से आंसर देने होते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये तो लैंग्वेज की बात थी। लैंग्वेज से क्या आता है? लैंग्वेज से केवल अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन आता है। और नेक्स्ट है हमारा ग्रामर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसमें क्या आता है, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो डिस्कस करने वाली बात है। इसमें सबसे पहले स्पेलिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग्स में आपका स्पेलिंग्स एरर आते हैं, ठीक है। एरर आ सकता है, स्पेलिंग गलत स्पेलिंग दे देते हैं, वो आपको ठीक करनी होती है। इस टाइप से वहाँ पर स्पेलिंग्स ज़रूर आएंगी। कम से कम 4-5 स्पेलिंग्स आती हैं। इसके बाद है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आप अच्छे से समझते होंगे, ठीक है, कि कोई भी हमें पैसेज दे देंगे, वो उसमें से हमें जो लाइंस होती हैं वो कहीं पर हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, कहीं पर हमें कैपिटल लेटर बनाना होता है, कहीं कॉमास होते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी पंक्चुएशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी वोकेबुलरी। वोकेबुलरी में कई चीज़ें हो जाती हैं। वोकेबुलरी में क्या क्या आ जाता है, जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपका एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सिनोनिम आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी वोकेबुलरी में आ जाती हैं। इसके बाद गाइज हमारे टेंसेस आ जाते हैं। टेंसेस में क्या है, 12 टेंस होते हैं। वो सब इसमें आपको पढ़ने होते हैं। वो कोई भी इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट है हमारा नरेशन। नरेशन में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन कहते हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ना होगा कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाना है। तो वो सब चीज़ें, इंटरचेंज आप इसको समझ सकते हैं, ये ज़रूर आता है। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इजीली। इसके बाद आता है गाइस प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन में क्या आता है, हमारे प्रीपोजिशंस आ जाएंगे सारे, बहुत सारे होते हैं ये तो। इन, ऑन कहाँ आता है, फॉर किस लिए आता है, ऑफ किस लिए आता है, ऑन किस लिए, और वही आपका अपॉन, ओवर, अंडर, बिलो, अबोव, ये सब किस लिए आता है। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रीपोजिशन में मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा यूसेज। तो यूसेज में हमें सेंटेंस को कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में वही आ जाएगा, जैसे कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ ये भी आती है कि आपको ऐसे अजेरेटिव से नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव से आपको इंटेरोगेटिव बनाना होता है, या फिर आपको डिग्रीज भी चेंज करने के लिए आ सकती हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती हैं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को ठीक करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स पैसिव वॉइस आती है। तो पैसिव वॉइस में हमें वही है कि एक्टिव से पैसिव भी बनाने के लिए आ सकता है, और पैसिव से एक्टिव भी बनाने के लिए आ सकता है। तो ये हमारा टीजीटी का सिलेबस हो गया ग्रामर और लैंग्वेज से। इसके बाद सेक्शन 2 लिटरेचर आता है। लिटरेचर में हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा।
ठीक है। और सेकंड सेक्शन हो जाएगा हमारा सम इम्पॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। यहाँ पर केवल 4 ऑथर्स हमें पढ़ने होते हैं टीजीटी वालों को, ठीक है। पहला हमारा विलियम शेक्सपियर है, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, जॉन गल्सवर्दी है। तो ये चारों के चारों हमें बहुत डीपली पढ़ने पड़ते हैं, इनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसके बाद सिलेबस ऑफ पीजीटी, अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रीहेंशन, वही लैंग्वेज से तो अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रीहेंशन आएगा पीजीटी में भी। इसके बाद ग्रामर में क्या क्या आता है, इंग्लिश यूसेज आते हैं, वही टेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ क्या कंप्लीशन वगैरह आ सकता है। वोकेबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है। और आपका ये होमोफोन्स भी होते हैं। इसके बाद है पंक्चुएशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। टेंसेस आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगी, नरेशन और सिंटेक्स। सिंटेक्स में आपको ये करेक्ट करने होते हैं क्वेश्चंस, इनमें कहीं पर भी कुछ भी एरर दिया होता है वो आपको करेक्ट करना होता है, यही सिंटेक्स होता है। सब्जेक्ट में एरर हो सकता है, वर्ब में एरर हो सकता है, मतलब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी एरर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे इसमें। इडियम्स एंड फ्रेजेज, जो हमारी कहावतें और मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आता है, पैसिव वॉइस आता है, और एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारी हो गई टीजीटी के लिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 2, ठीक है, लिटरेचर। लिटरेचर में वही चीज़ें, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा, इसी में से सब कुछ आता है। प्रोज के कई टाइप होते हैं, पोएट्री के कई टाइप होते हैं, और ड्रामाज भी आपके कई तरीके के हो सकते हैं। तो ठीक है, अब बात आती है ऑथर एंड देयर वर्क्स की। इसमें हमारे 20 और 21 कम से कम ऑथर ज़रूर आते हैं। जैसे सबसे पहले विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, ठीक है। पीबी शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी। इसके बाद है डी.एच. लॉरेंस, डब्ल्यू.बी. येट्स, जी.बी. शाह, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आएंगे, वॉल्ट विटमैन आते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर और आर.के. नारायण, ठीक है। इसके बाद है हमारे मोलकराज आनंद, कमला दास, निसिम इजेकिल और जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, पोएट्स हो जाते हैं। यहाँ पर पोएट्स या राइटर्स जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। तो देखिए मोलकराज आनंद, कमला दास, निसिम इजेकिल, ये इंडियंस हैं, ठीक है। और भी हैं इंडियंस हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमारे आर.के. नारायण इंडियंस हैं। और यहाँ पे अमेरिकन कौन कौन है, अमेरिकन में आ जाते हैं विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। डब्ल्यू.बी. येट्स, डी.एच. लॉरेंस, ये कोई फ्रांसिस है, कोई रसियन है, इटालियन है, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है गाइस। थॉमस हार्डी हो गए हमारे, चार्ल्स डिकन्स हो गए, ये सब अलग अलग हैं। तो जब आप पढ़ेंगे इनको डीपली, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें फ्रेंड्स। तो देखिए एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि जैसे आपको पैटर्न क्या होता है, पैटर्न क्या होता है हमारे क्वेश्चंस का। देखिए हमारा 100 नंबर का 100 नहीं 125, ओके, 125 का हमारा टोटल पेपर आता है। उसमें 85% तो मिलते हैं रिटिन के, ठीक है। और 15% का हमारा क्या होता है, 15% का हमारा इंटरव्यू होता है रिटिन के बाद, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हमारा 100% बनता है, ओके। तो ये हमें इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैं आपके लिए क्लासेस भी लेकर आने वाली हूँ लिटरेचर के लिए, ग्रामर के लिए ऑलरेडी मेरी क्लासेस चल रही हैं, लिटरेचर के लिए भी मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आती हूँ जल्द से जल्द। तो आप सब तैयार रहिएगा, और जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको क्लियर करूँगी सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे से अच्छे आप जो है यहाँ पर हर तरीके की डाउट आपकी क्लियर होगी, ठीक है। थैंक यू।